ये तो कल हम लोग रिवाइज किए थे एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन। ठीक है, तो वहां पे हमने रिएक्शन भी देखा था, रिडक्शन कैसे होता है आयरन का। आज बोले थे एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्युमिनियम पढ़ के आइएगा। इसमें तीन लोगों का नाम फ्रिक्वेंटली आता है, एक बेयर्स का, दूसरा हॉल्स एंड हेराल्ड का। ये तीनों साइंटिस्ट के हेल्प से ही, मदद से ही और इनके इनके द्वारा डेवलप किए गए मेथोडोलॉजी से ही एल्युमिनियम का एक्सट्रैक्शन जो है वो आसानी से पॉसिबल हो पाया है। नहीं तो हम लोग सबको ही जानते हैं कि किसी भी मेटल का एक्सट्रैक्शन जो होता है मैक्सिमम केसेस में हम उसके ऑक्साइड में उसको कन्वर्ट करते हैं, फिर उस ऑक्साइड से रिडक्शन मेथड के थ्रू ऑक्सीजन को हटाते हैं और जो है आपका मेटल जो है वहां से प्राप्त करते हैं। तो ये सब जगह सब प्रोसेस में यही लगभग केस होता है। तो एल्युमिनियम जो है वो हाईली रिएक्टिव मेटल्स ग्रुप में आता है। तो इसका भी हम लोग एक्सट्रैक्शन किस मेथड से करते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड से करते हैं। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम था कि इसका जो ऑक्साइड है, एल्युमिनियम ऑक्साइड, जिसको हम एल्यूमिना के नाम से भी जानते हैं, उसको जब हम मेल्ट करते हैं तो उसके लिए मेल्ट करने के लिए टेम्परेचर चाहिए अप्रॉक्सीमेट 2000 डिग्री सेल्सियस। और इस टेम्परेचर पे एल्युमिनियम जो है, एल्युमिनियम वो जो है गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो गैसियस स्टेट में जब वो कन्वर्ट हो जाएगा तो वहां से हमको एल्युमिनियम सेपरेट करने में प्रॉब्लम आएगा। तो थर्ड एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना हुआ? 13। ये इसका वैलेंसी हो गया आपका 3। और ये अपने बॉक्साइट फॉर्म में, इसका बॉक्साइट, इसके ओर का नाम है बॉक्साइट, इस फॉर्म में ज्यादा ये पाया जाता है। यहाँ पे 30 to 70% आपको एल्युमिनियम ऑक्साइड मिलेगा और बाकी जो है रेस्ट जो है उसमें जो मेन इसमें इम्प्योरिटीज है वो सिलिकॉन ऑक्साइड SiO2 एंड आयरन ऑक्साइड Fe2O3 पाया जाता है। इन्हीं SiO2 को और Fe2O3 को हमको हटाने के लिए जो बेयर्स प्रोसेस है उसका इस्तेमाल करना पड़ता है। तो ये बेयर्स प्रोसेस के लिए हम लोग जो है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड का, कॉन्सेंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग मेनली प्रोसेसेस, उसका नाम, उसका रिएक्शन, ये सारा चीज देखेंगे। मेन जो है उसका केमिकल रिएक्शन। ठीक है, उसके बाद जब हम इसको इससे इम्प्योरिटीज यानी कॉन्सेंट्रेट कर देते हैं तो हम इसको इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए लेके जाते हैं। अब जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए लेके जाते हैं तो इलेक्ट्रोलाइसिस हम करते हैं एल्यूमिना का, Al2O3 का, एल्युमिनियम ऑक्साइड का। एल्युमिनियम ऑक्साइड जो होता है खुद में जो है एक स्टेबल ऑक्साइड है, एक स्टेबल कंपाउंड है। इसके कारण इसको जो है मोल्टेन यानी लिक्विड उसमें कन्वर्ट करने में जो है हमको बहुत ज्यादा एनर्जी लगता है, लगभग 2000 डिग्री सेल्सियस के आसपास, जिसके कारण उतने टेम्परेचर मेंटेन करके रखने में हमको इलेक्ट्रिसिटी भी बहुत ज्यादा कंज्यूम होगा। इसी कारण एल्युमिनियम जो है कॉस्टली पड़ता है। तो उसके बाद एक साइंटिस्ट है हेल हेरोल्ड, इन्होंने क्या किया कि दो केमिकल क्या किया कि जैसे एल्युमिनियम ऑक्साइड को डायरेक्ट इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे यूज नहीं करना है, वहां पे इन्होंने सजेस्ट किया कि एल्युमिनियम ऑक्साइड में क्रियोलाइट और
और जो है फ्लोरोस्पर को मिलाकर डाला जाए। उससे क्या हुआ कि उस इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टिविटी, यानी उसमें जो करंट पास करने की कैपेसिटी जो है वो गुड इलेक्ट्रोलाइट बन गया। एक तो वो करंट पास करने की कैपेसिटी इंक्रीज हो गई। दूसरा कि जो 2000 डिग्री पे एल्युमिनियम जो मोल्टेन कंडीशन में पहुंच रहा था, वो जो है 1000 टेम्परेचर उससे लोअर कर दिया, यानी कम कर दिया क्रियोलाइट वहां पे मिलने के कारण। तो और इसीलिए इस प्रोसेस को उन साइंटिस्ट के नाम से दिया गया, और उन साइंटिस्ट के नाम से भी हम लोग इस प्रोसेस को हॉल्ट-हेलॉग प्रोसेस बोलते हैं। तो इसमें रिएक्शन कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं? अब ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कंसंट्रेशन ऑफ ओर जो है उसको करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? लीचिंग करना पड़ता है, यानी केमिकल प्रोसेस का इस्तेमाल करना पड़ता है। यहाँ पे हम लोग एक केमिकल में उसको डिसॉल्व करते हैं, फिर उसको फिल्टर करते हैं, फिर उसको डिसॉल्व करते हैं, हाइड्रोलाइसिस करते हैं, उसमें वाटर का कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं, और फिर वहां से हम लोग एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट करते हैं। तो पहले कंसंट्रेट कैसे करते हैं ओर का, वो चेक करते हैं। उसके बाद हम लोग उसका एक्सट्रैक्शन। बॉक्साइट का फॉर्मूला हो गया Al2O3 इंटू H2। ठीक है। अब हमको क्या करना है, इसको यहां से हमको चाहिए, जो हमको रिक्वायर्ड है Al2O, ये हमको चाहिए। इसको बोलते हैं एल्यूमिना, ये केमिकल नेम आप बोल सकते हैं एल्युमिनियम ऑक्साइड। यहाँ क्या होता है, अब इसमें जो इम्प्यूरिटीज होती हैं वो है इम्प्यूरिटी SiO2 और Fe2O3। ये दोनों मेन इम्प्यूरिटीज होती हैं, और भी इम्प्यूरिटीज लिटिल अमाउंट में पाई जाती हैं, लेकिन वो नेग्लिजिबल उनका जो है क्वांटिटी होता है। तो इन दोनों मेन इम्प्यूरिटीज को हम लोगों को रिमूव करना है, और ये हम लोग कहाँ करते हैं? ये हम लोग कंसंट्रेशन ऑफ ओर्थ के स्टेप में करते हैं। तो टोटल जो है आपका एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्युमिनियम है वो 2 स्टेप आप प्रोसेस समझ लीजिए। पहले क्रशिंग वगैरह कर दिए, उसको पाउडर में कन्वर्ट कर दिए, उसके बाद ये सभी में करना है, डस्ट में कन्वर्ट सभी ओर को किया जाता है। ठीक है, नहीं तो वहां से क्या होता है कि हम लोग सेपरेट नहीं कर पाएंगे। तो पहले तो हम उसको पाउडर में कन्वर्ट कर दिए, उसके बाद जो है ये 2 स्टेप प्रोसेस है। एक तो कंसंट्रेशन इंक्रीज करना, कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गया तो क्या करना, उसको इलेक्ट्रोलाइसिस कर देना। तो यहाँ देखिए, ये जो सिलिका है SiO2 एंड Fe2O3, अब इन दोनों के प्रॉपर्टी के हिसाब से ही हम क्या करते हैं, इनको रिमूव करते हैं। अब क्या करेंगे, जब ये सारा चीज जब ये इस ओर को हम लोग लेते हैं और इसको NaOH कॉन्सेंट्रेटेड NaOH सॉल्यूशन इसमें डालते हैं। ठीक है, प्रेशर हाई होना चाहिए और टेम्परेचर जो होना चाहिए वो 140 डिग्री से लेके 150 डिग्री तक 2 से 8 घंटे के लिए इसको छोड़ते हैं। उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद क्या होगा कि ये जो आपका ओर है, ये और ये इस कॉन्सेंट्रेटेड NaOH में डिसॉल्व हो जाएगा, घुल जाएगा। एल्युमिनियम ऑक्साइड एम्फोटरिक ऑक्साइड होता है, ये बेस में और एसिड में दोनों में डिसॉल्व हो जाता है। तो इसीलिए इस बेस में क्या हो जाएगा, ये डिसॉल्व हो जाएगा। लेकिन Fe2O3 जो है ये डिसॉल्व नहीं होगा। Fe2O3 जो है ये डिसॉल्व नहीं होगा। तो अब हम क्या कर सकते हैं, बाकी चीज डिसॉल्व हो गया, एक इम्प्यूरिटी हमारा डिसॉल्व नहीं हो रहा है, तो हम उसको क्या कर देंगे, उसको फिल्टर कर देंगे। तो यहां से जैसे ही हम इसको यहाँ पे फिल्टर करेंगे, ये हमारा सेपरेट हो जाएगा। कौन सा, ये बाहर चला गया। Fe2O3
हम यहाँ से सेपरेट कर लिए। अब जब Fe2O3 हमने सेपरेट कर लिया, हमारे पास इम्प्योरिटी बच गया कौन सा, SiO2। SiO2 क्या है, अभी डिसॉल्व रहेगा। अब इसके आगे हम लोग क्या करेंगे कि अब वो रिएक्शन कौन सा होगा, तो रिएक्शन एक बार देखना पड़ेगा। Al2O3 प्लस NaOH, ये यहां पे डालो। यहां से क्या बना, ठीक है, टेम्परेचर क्या होना चाहिए, हाई टेम्परेचर 140 से 150 और हाई प्रेशर, ठीक है। यहां से बनेगा क्या, NaAlO O2, इसको बोलते हैं हम लोग सोडियम एल्यूमिनेट, सोडियम एल्यूमिनेट। और ये जो होता है सॉल्युबल है NaOH, ठीक है, ये सॉल्युबल बन गया। तो ये क्या रहेगा, ये लिक्विड फॉर्म में जब हम ऐसे इसको फिल्टर करेंगे, और यहाँ पे प्लस थोड़ा सा अमाउंट में H2O भी बनेगा। तो जब हम इसको फिल्टर करेंगे तो क्या होगा, ये तो उसी लिक्विड में रहेगा, लेकिन जो Fe2O3 है ये इसमें सॉल्युबल नहीं होगा इस NaOH में, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, फिल्टर करके बाहर कर देंगे। अब ये यहां से सेपरेट हो गया। अब ये जो हमारा सोडियम एल्यूमिनेट बचा, इसमें क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में कि हम NaAlO2 सोडियम एल्यूमिनेट को इसमें और ज्यादा वाटर का कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे, यानी वाटर इसमें हाइड्रोलाइसिस करेंगे। इससे क्या होगा कि ये जो है कन्वर्ट हो जाएगा, फिर ये NaAlO2 कन्वर्ट हो जाएगा NaOH में, तो फिर ये क्या बन गया, एल्युमिनियम हाइड्रो ऑक्साइड। एल्युमिनियम हाइड्रो ऑक्साइड जो है ये सॉल्युबल नहीं है, और सिलिका जो है SiO2 ये जो है सॉल्युबल है। तो ये क्या होगा, ये इसके साथ जब हम इसको फिल्टर करेंगे तो ये वहां से निकाल लेंगे एल्युमिनियम हाइड्रो ऑक्साइड, वहां से सेपरेट कर लेंगे, और रिमेनिंग जो है NaOH उसमें SiO2 भी डिजॉल्व होके वहां से सेपरेट आउट हो जाएगा। तो इस प्रोसेस के थ्रू हमने क्या किया, दोनों रिमूव कर दिया, Fe2O3 एंड SiO2, दोनों जो मेन इम्प्योरिटी था बॉक्साइट ओर का उसको हमने रिमूव कर दिया। और इस प्रोसेस को लीचिंग भी बोलते हैं, इस प्रोसेस को बेयर प्रोसेस भी बोलते हैं, और इस प्रोसेस को केमिकल मेथड फॉर कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स भी बोलते हैं, या केमिकल मेथड यूज्ड इन द कंसंट्रेशन ऑफ एल्युमिनियम ओर। तो इन सब में से किसी भी नाम, कोई भी नाम आपको आता है तो वो आप समझिए कि ये कौन सा है, किसके बारे में बोल रहा है, ये एल्युमिनियम के कंसंट्रेशन प्रोसेस के बारे में बोल रहा है। सर NaOH मतलब वहां से सर फिर से बताइए सर। NaOH यस सर। सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, देखिए सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड कॉन्सेंट्रेटेड सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड हम लोग यहाँ पे लेते हैं, इस प्रोसेस को जो है इम्प्योरिटीज को रिमूव करने के लिए। तो इस स्टेप में हम लोग दो इम्प्योरिटीज मेनली रिमूव करने के लिए इस प्रोसेस को लेते हैं। एक है कौन सा, एक Fe2O3 एंड SiO2, ठीक है। तो ये दोनों इम्प्योरिटीज मेनली जो है बॉक्साइट ओर में पाए जाते हैं, ठीक, यानी इनका कंसंट्रेशन होता है बाकी इम्प्योरिटीज के रेस्पेक्ट में ज्यादा। तो इन दोनों इम्प्योरिटीज को
हम लोग क्या करते हैं, रिमूव करना बहुत ही जरूरी है। किस स्टेप में, कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स के स्टेप। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, बेयर्स के द्वारा एक मेथड दिया गया जहाँ पे हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कॉस्टिक सोडा का यूज करते हैं, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, कॉन्सेंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं इस इम्प्योरिटी को रिमूव करने के लिए। अब यहाँ पे करते क्या, देखिए सबसे पहले हमने बॉक्साइट ओर को क्या किया, क्रश किया, यानी उसको एक इवन स्मॉल छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट कर लिया, बदल दिया। उसके बाद उसको क्या किया, ग्राइंड किया। ग्राइंड करने के बाद क्या हुआ वो डस्ट में बदल गया, पाउडर में चेंज हो गया, या हिंदी में बोलेंगे तो चूर्ण में बदल गया। ठीक है, तो उस पाउडर को हम क्या करते हैं, एक जो पॉट होगा उसमें डालेंगे। उसमें क्या करते हैं कि हम लोग हाई प्रेशर मेंटेन करते हैं, वो जो प्रेशर कंट्रोल करने का उसमें प्रोसेस होता है, टेम्परेचर भी उसका इंक्रीज किया जा सकता है। और जब हम हाई प्रेशर उसमें रखेंगे और टेम्परेचर अप्रोक्सीमेट 140 डिग्री सेल्सियस से लेके 150 डिग्री सेल्सियस के बीच में रखें, और वहां पे हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड NaOH उसमें डालेंगे, तो वहां पे क्या होगा, बॉक्साइट जो है, बॉक्साइट जो ओर है उसमें वो जो है रिएक्ट करेगा NaOH। तो रिएक्ट करने के बाद एक सॉल्युबल कंपाउंड बनाएगा, वो कंपाउंड है सोडियम एल्यूमिनेट, NaAlO2। ठीक है, सोडियम एल्यूमिनेट बनाया, ठीक है, NaLO2। ये सोडियम एल्यूमिनेट क्या है, SiO2 के साथ, SiO2 और A दोनों कंपाउंड NaAlO2, ये दोनों जो है उस सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो जाएंगे, घुल जाएंगे। जब रिएक्ट करेगा तो घुल जाएगा, उसमें घुल गया। लेकिन आयरन ऑक्साइड जो है Fe2O3 वो नहीं घुलता है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, लगभग -50 डिग्री सेल्सियस तक कूल करते हैं, ठंडा करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं कि आयरन ऑक्साइड को हम लोग वहां से फिल्टर कर लेते हैं। जैसे आपने देखा होगा चाय वगैरह जो भी बनाते हैं, कोई भी चीज छानने के लिए जब हम उपयोग करते हैं तो उसमें डालते हैं, जो लिक्विड उसमें डिसॉल्व होता है। जैसे मिल्क में ही अगर शुगर हमने डिसॉल्व किया या चाय बनाया, उसमें शुगर जो डालते हैं, शुगर तो छनता नहीं है, वो तो उसके डिसॉल्व होता है तो उसके नीचे चाय में चला जाता है। लेकिन जो सॉलिड पार्टिकल है वो क्या होता है कि वो ऊपर ही छन जाता है। तो वही फिल्टर पेपर जो भी इस्तेमाल करके हम लोग क्या कर लेंगे, आयरन ऑक्साइड को फिल्टर कर लेते हैं। इस तरीके से आयरन ऑक्साइड वहां से जो आयरन ऑक्साइड की इम्प्यूरिटीज जो थी हमारे बॉक्साइट ओर में, उसको हम लोग रिमूव कर चुके हैं। नेक्स्ट जो स्टेप हम लोग करते हैं, अब हमारे पास जो मेन इम्प्यूरिटी उसमें रह गया है वो SiO2। तो SiO2 को रिमूव करने के लिए अब हम लोग क्या करते हैं कि फिर उसमें उसका हाइड्रोलाइसिस कराते हैं, यानी वाटर का कंसंट्रेशन जो है इंक्रीज कराएंगे, यानी उसमें और एडिशनल वाटर जो है उसमें डालेंगे। जब हम उसमें वाटर डालेंगे तो वहां पे क्या होगा, ये रिएक्शन टेक प्लेस करेगा। ठीक है, जब हम इसमें ये डाला, वाटर डाला, ये देख रहे हैं वाटर, यहाँ पूरा कलर चेंज कर लेना। जब हम इसमें वाटर डाले तो ये क्या हुआ कि यहाँ देख रहे हैं, ये वाटर जब हम इसमें इस सॉल्यूशन में डाल रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा कि ये बनेगा NaOH, ठीक है, और AlOH, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH ये जो सॉल्यूशन है, इसमें जो वाटर और NaOH ये सब जो है, उसमें क्या होगा कि SiO2 डिसॉल्व हो जाएगा। पहले हमारा जो था Fe2O3 डिसॉल्व नहीं हो रहा था तो फिल्टर करके हमने निकाल लिया था। अब जो डिसॉल्व हो रहा है, लेकिन एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जो है वो प्रेसिपिटेट हो जाएगा, वो डिसॉल्व नहीं होगा।
तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड को फिल्टर कर लेंगे। अब ये जो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड है इसको 1000 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करेंगे। जब ये गर्म करेंगे 1000 डिग्री सेल्सियस तक, ये एल्युमिनियम ऑक्साइड चेंज हो जाएगा आपको किसमें, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड चेंज हो जाएगा किसमें, एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3। इसी को हम लोग बोलते हैं एलू। समझ में आया तो क्या हुआ, इतना तो स्टेप खत्म हो गया। अब क्या करेंगे, ये जो AlOH इसको क्या करेंगे, जब हम लोग करेंगे हीट तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, Al2O3। बाकी मॉइस्चर जो है, जो वाटर है वो वेपोराइज हो जाएगा, उड़ जाएगा यहाँ। तो इसको हीट कितना तक करते हैं, 1000 डिग्री सेल्सियस तक हीट करना पड़ेगा। यहां से ये एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड कन्वर्ट हो गया किसमें, एल्युमिनियम ऑक्साइड में। और इसी एल्युमिनियम ऑक्साइड को हम लोग लेके जाते हैं क्या चीज में, इलेक्ट्रोलाइसिस करने के लिए। एल्यूमिना, इसी को बोलते हैं हम लोग एल्यूमिना, एल्युमिनियम ऑक्साइड। अब इस एल्युमिनियम ऑक्साइड का उस समय क्या था कि इसमें इसको सबको ही जानता था, ऐसा नहीं कि किसी को पता नहीं था कि इलेक्ट्रोलाइसिस कर लेंगे, ज्यादा स्टेबल कंपाउंड है। सबको ही जानता था कि हाँ इसका इलेक्ट्रोलाइसिस ज्यादा मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स है तो उसका हम लोग क्या कर लेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस कर लेंगे। अगर मॉडरेट रिएक्टिव है तो उसको किसी और मेटल से रिड्यूस करा देंगे हाईली रिएक्टिव से, या फिर कार्बन वगैरह से कोई प्रॉपर रिड्यूसिंग एजेंट यूटिलाइज करके उसको रिड्यूस करा के मेटल निकाल लेंगे। लेकिन इसके साथ एक दिक्कत क्या था कि ये जो है मोल्ट होता था 2000 डिग्री सेल्सियस। एल्युमिनियम ऑक्साइड जो है मोल्ड होता था 2000 डिग्री सेल्सियस पे, और जब ये अलग हो उसको इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो 2000 डिग्री पे तो एल्युमिनियम क्या होगा, वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको फिर कलेक्ट करना मुश्किल, ये ट्रिपिकल प्रोसेस है। तो इसके लिए हॉल्स हेलॉड के द्वारा एक मेथड बताया गया कि वहां पे हम लोग क्या किए कि दो केमिकल यूटिलाइज किए, एक क्रियोलाइट और फ्लोरो एस्पर, क्रियोलाइट एंड फ्लोरो एस्पर, ये दो केमिकल हम लोग क्या किए, इसको यूटिलाइज किए एल्यूमिना को एक्सट्रैक्शन में। तो क्या किया गया, एल्यूमिना प्लस क्रियोलाइट और प्लस फ्लोरोएस्पर, ये तीनों केमिकल को मिलाकर इलेक्ट्रोलाइसिस में डाला गया। तो ये दोनों क्या है, ये दोनों एक अच्छे इलेक्ट्रोलाइट। तो गुड इलेक्ट्रोलाइट कौन होगा, गुड इलेक्ट्रोलाइट का क्या प्रॉपर्टी होता है बताइए। मतलब सबका ऐसा हाल है कि कथा अच्छा सुन रहे हैं, बहुत अच्छे श्रोता का जो है अवार्ड अगर मिलना चाहिए तो आप लोग उसमें प्रथम आ सकते हैं। जैसे हम लोग कोई भी प्रोसेस करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस का, तो उसमें इलेक्ट्रोड लेते हैं, ठीक है।
इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है कि वो एक मतलब मोल्टेन स्टेट में करंट को एक इलेक्ट्रोलाइट से एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड में एक सर्किट का काम करता है, यानी पास करने देता है मोल्टेन स्टेट में। तो मोल्टेन स्टेट में कोई कब पास करने देगा? जब वो किसी भी उस सॉल्यूशन में वो इजिली आयोनाइज हो जाए, वो टूट जाए कैटायन और एनायन में, पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्जेस में। जब वो पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्जेज में टूटेगा तभी वो क्या होगा? करंट को कंडक्ट करेगा। तो जो जिसमें करंट कंडक्शन जितना बेटर हो, जितना आसानी से, यानी जिसमें जितना ज्यादा आयनाइजेशन होने का चांस रहेगा, वो उतना अच्छा करंट कंडक्टिंग करेगा। तो गुड इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं कि वो इजीली आयनाइज हो जाए। तो एक ये भी डिमेरिट था एल्युमिनियम ऑक्साइड का, ये गुड इलेक्ट्रोलाइट नहीं था, जिसके कारण क्या होता था कि जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे यूज करने में भी इसको यहाँ पे हम लोग क्या होता था प्रॉब्लम। क्या क्या? एल्यूमिना Al2O3 प्लस क्रियोलाइट Na3Al(F6) and plus CaF2 फ्लोरोएस्पर। इन तीनों चीज का मिक्सचर जो है हम लोग ये इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे यूज करते हैं। यहाँ पे कैथोड क्या है? ग्रेफाइट लाइनिंग। ये जो स्टील का जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है उसके चारों तरफ क्या करते हैं? एक ग्रेफाइट लाइनिंग होता है। उस ग्रेफाइट लाइनिंग को हम लोग यूज करते हैं एज ए कैथोड, यानी कैथोड जो होगा वो ग्रेफाइट लाइनिंग होगा। एनोड क्या होता है? एनोड जो होता है ग्रेफाइट रॉड होगा। तो ये जो सॉल्यूशन है ये पूरा का पूरा, यानी इलेक्ट्रोलाइट से एल्युमिनियम जो होता है वो क्या होता है? भारी होता है, क्योंकि उसका डेंसिटी ज्यादा है। तो इस सॉल्यूशन से एल्युमिनियम अगर भारी है तो एल्युमिनियम जब रिड्यूस होगा, यानी कैथोड पे क्या होता है? एल्युमिनियम जाएगा Al3+, वहां से 3 इलेक्ट्रॉन इसको मिलेगा और ये क्या होगा? रिड्यूस हो जाएगा, एल्युमिनियम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहां से हम यहीं से पीरियोडिकली टाइम टू टाइम एल्युमिनियम को बाहर निकाल लेते हैं, क्योंकि वो नीचे बेस में कलेक्ट होने लगता है। ठीक। और जो एनोड पे होता है वहां पे ऑक्सीजन, इन सब में ऑक्सीजन, फ्लोरीन में ऑक्सीजन रिड्यूस होगा, क्योंकि ये रिडक्शन पोटेंशियल इसका हाई होता है बाकी फ्लोरीन के रेस्पेक्ट। तो इसलिए एल्युमिनियम यहाँ जो ऑक्सीजन जाएगा वो ऑक्सीजन क्या होगा? यहाँ पे 2- इलेक्ट्रॉन इसके पास होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देगा, इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और ऑक्सीजन में बदल जाएगा O2। ये ऑक्सीजन क्या होगा कि अब जो है ये ऑक्सीजन जो है इस जो ग्रेफाइट का जो कार्बन है उस कार्बन से रिएक्ट करके CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये CO2 जो है वहां से गैसियस फॉर्म में डिसअपियर हो जाता है, यानी ऊपर निकल जाता है। इसी कारण हम लोग को क्या करना पड़ता है? टाइम टू टाइम, समझे? टाइम टू टाइम जो एनोड है वो एल्युमिनियम के इलेक्ट्रोलाइसिस में चेंज करना पड़ता है। यानी एनोड क्या होता है? ग्रेफाइट रॉड जो है वो कंज्यूम हो जाता है, वो खर्च हो जाता है। कौन होता है? एल्युमिनियम का जब रिडक्शन होता है आपको कैथोड पे,
तो ऑक्सीजन जो है वो एनोड की तरफ अट्रैक्ट होता है और एनोड पे उसका ऑक्सीडेशन होता है और वहां से ऑक्सीजन जो बनता है वो ऑक्सीजन ग्रेफाइट जो रॉड होता है उससे कार्बन उसका कार्बन के साथ कंबाइन करके वो CO2 में यानी कार्बन डाइऑक्साइड में गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है और वो वहां धीरे से निकल जाता है। तो इस प्रोसेस से को स्लो करने के लिए यानी हमारा इलेक्ट्रोड जो है वो कम कंज्यूम हो, इसके लिए क्या करते हैं कि यहाँ पे जो ऊपर है टॉप पे इलेक्ट्रोलाइट के टॉप पे जो है कोक डस्ट रख देते हैं। कोक डस्ट रखने से क्या होता है कि ये जो है उसमें कार्बन जो होता है उस डस्ट से ये वहां से डस्ट के कार्बन से रिएक्ट करके वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी हमको इलेक्ट्रोड जो है कंज्यूम होने का जो रेट है इलेक्ट्रोड के वो कम हो जाएगा, यानी वो रेट जो है वो धीरे धीरे कम रहेगा। तो ये एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस है एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्युमिनियम जहां पे हम ना तो कैल्सिनेशन करते हैं और ना ही हम रोस्टिंग करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ओर में। यहाँ पे जो हम प्रोसेस यूटिलाइज करते हैं उसको बोलते हैं लीचिंग। जो मेथड यूज करते हैं ये मेथड दिया गया था बेयर्स के द्वारा, इसीलिए हम इसको बेयर्स प्रोसेस भी बोलते हैं। ठीक है, तो लीचिंग ऑफ एल्युमिनियम फ्रॉम बॉक्साइट इज आल्सो नोन एज बेयर्स प्रोसेस। ठीक है, एंड बेयर्स प्रोसेस इज द प्रोसेस इन विच concentration of ores is increased is performed with the help of NaOH in case of bauxite ore। ठीक है, NaOH के हेल्प से हम लोग क्या करते हैं एल्युमिनियम ओर का यानी बॉक्साइट का कंसंट्रेशन जो है इंक्रीज